तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये उन सबके लिए है जो क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उस सपने और हकीकत के बीच में फंस गए हैं। आज खेल ज्ञान के सोर्स मटेरियल से हम एक क्रिकेटर के माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे कि वो सपने से हकीकत तक का सफर आखिर तय होता कैसे है। ये बात बिल्कुल सच है ना। बल्ला हाथ में लेना, स्टेडियम में खेलने का सोचना, ये एक ऐसा सपना है जो हम सबको कहीं ना कहीं जोड़ता है। बहुत कॉमन लेकिन बहुत पावरफुल सपना। पर असली सवाल ये नहीं है कि सपना कौन देखता है। असली सवाल तो ये है, क्योंकि जैसे ही उस सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत और पसीना बहाने की बारी आती है ना, आधे से ज्यादा लोग वहीं पीछे हट जाते हैं और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले इस खाई को समझना बहुत जरूरी है। ये जो सपना है और जो हकीकत है, इसके बीच का फासला। और ये फासला सिर्फ टैलेंट या किस्मत का नहीं है जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये कुछ और ही है, कुछ बहुत गहरा। पता है सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है? हम सोचते हैं अरे यार कंपटीशन बहुत है, लाखों लोग हैं। हाँ वो है, लेकिन सोर्स मटेरियल के हिसाब से सबसे बड़ा कंपटीशन बाहर मैदान पर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर है। असली लड़ाई तो माइंडसेट की है। तो सवाल ये है कि ये जो गलत माइंडसेट है, ये असल में दिखता कैसा है? ये छिपा है अधूरी मेहनत के सच में। चलिए जरा इसे गौर से देखते हैं कि ये सपनों को कैसे धीरे धीरे खत्म कर देती है। इस बात पे जरा सोचिए। एक एग्जाम पास करने के लिए हम स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर आकर पढ़ते हैं, फिर ट्यूशन भी जाते हैं। तो फिर कोई ये कैसे सोच सकता है कि दिन के सिर्फ 2 घंटे एकेडमी जाकर वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बन जाएगा? ये तो खुद को बेवकूफ बनाने वाली बात हुई। अगर सच में कुछ बनना है तो क्रिकेट दिमाग में 24 घंटे सातों दिन चलना चाहिए। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यही है कड़वा सच। जब कोई सोचता है कि चलो आज के 2 घंटे हो गए बहुत हैं, तो याद रखना कोई और है जो उन 2 घंटों के बाद भी मेहनत कर रहा होता है। जब आप सो रहे होते हैं तब वो जागकर अपने गेम पर काम कर रहा होता है। अब आप ही बताइए 2 घंटे की मेहनत से उसे कैसे हराया जा सकता है? और हाँ, वो सबसे पुराना बहाना, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। लेकिन सोच हमें एक अलग ही नजरिया देता है। वो सपोर्ट क्यों करें जब उन्होंने आपकी तरफ से वो पागलपन, वो जिद देखी ही नहीं है? जब वो देखेंगे कि आप अपने सपने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, तो वो खुद सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो अब तक साफ हो चुकी है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने से कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि वो जीतने वाली जो मानसिकता है वो आखिर बनाई कैसे जाए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जो कामयाब हो चुके हैं उनकी कामयाबी मत देखो, उनका स्ट्रगल देखो कि वो वहां तक पहुंचे कैसे। दूसरा, और ये शायद सबसे जरूरी है, उन लोगों से सीखो जो फेल हो गए, समझो कि उन्होंने क्या गलतियां की। और तीसरा, अपनी खुद की गलतियों से सीखकर उन्हें कभी मत दोहराओ। ये लाइन सब कुछ कह देती है। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक जंग है। और जंग में सेफ खेल के कुछ नहीं मिलता, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर जिंदगी भर बस काश के साथ जीना है तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ करना है तो मैदान में उतरकर रिस्क लेना ही होगा। चलिए मान लिया कि माइंडसेट अब सही रास्ते पर है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब लड़ाई शुरू होती है बाहरी दुनिया से। अपने सपने को बाहरी दुश्मनों से भी बचाना पड़ता है। सोर्स के मुताबिक सिर्फ दो चीजें हैं जो एक उभरते हुए क्रिकेटर के करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती हैं। पहला है किसी भी तरह का नशा, और दूसरा है गलत लोगों का साथ, गलत संगत। ये दोनों आपके सालों की मेहनत को पल भर में बर्बाद कर सकते हैं। तो इन दुश्मनों से बचें कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे आइडिया में है, जो हर चीज की नींव है। और वो है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी कीमत को पहचानना। जिस दिन किसी को यह समझ आ जाता है कि उसका वक्त, उसकी एनर्जी कितनी कीमती है, वो उसे फालतू लोगों और फालतू चीजों पर बर्बाद करना बंद कर देता है। वो वक्त वो खुद को देता है, अपने गेम को देता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ही वो ढाल है जो गलत रास्ते पर जाने से बचाती है। और जब कोई खुद को और अपने सपनों को वक्त देता है ना, तो एक अलग ही तरह का नशा चढ़ता है। उसे कहते हैं मेहनत का नशा। और ये दुनिया का इकलौता ऐसा नशा है जो जिंदगी बनाता है, बिगाड़ता नहीं, जो सपने को और आग देता है। और आखिर में पूरी बात का निचोड़ बस यही है, रिस्पेक्ट बाहर से नहीं आती, वो अंदर से शुरू होती है। जब कोई अपने वक्त की, अपनी मेहनत की, अपने सपने की कदर करना शुरू कर देता है ना, तो दुनिया अपने आप उसकी कदर करने लगती है। तो ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। सवाल ये है कि आज, अभी ऐसा एक कौन सा काम किया जाएगा जिससे यह साबित हो
कि कोई अपने सपनों की, अपनी जिंदगी की सच में कदर करता है? इसका जवाब किसी और के पास नहीं है।